नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है आपकी 29 वर्ष। ये आपका हाथ है और आपने कहा कि जो दिखे बता दीजिएगा। जनरल सवाल थे बिज़नेस को लेकर, कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। यहाँ पर मुझे आपकी रेखाओं में क्या दिखता है, देखिए क्लियर कट जानकारी मिलेगी। अगर कुछ अच्छा है तो साफ-साफ बोल देंगे, कुछ बुरा है तो भी साफ-साफ बोल देंगे। विवाह के बारे में आपने पूछा, विवाह किस प्रकार होगा, लव हो गया है, क्या अरेंज होगा, जीवन साथी कैसे होंगे, क्या समझ में आता है। जो भी समझ में आता है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर समझकर आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर मुझे दिखती है एक बढ़िया धनुषाकार रेखा। यहाँ पर ये व्यक्ति की समझदारी को दिखाती है। व्यक्ति समझदार है, सही समय पर सही निर्णय ले सकता है और जो जीवन के इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनको कभी भी जल्दबाजी में नहीं लेता है। व्यक्ति मौकापरस्त होता है। जीवन में जितने भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मौके आते हैं, व्यक्ति उनको ग्रैब कर आगे बढ़ जाता है। तो कुछ ये स्थिति मुझे आपके हाथ में, आपके यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसके बाद देखेंगे बाकी के ग्रह आपके बारे में क्या-क्या बताते हैं। शुरुआत करते हैं चंद्र से। चंद्र पर क्रॉस यानी व्यक्ति को नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग की समस्या है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी-कभी मैंने ऐसा देखा है कि सब कुछ है, बढ़िया परिवार है, बढ़िया पैसा है, स्वास्थ्य भी बढ़िया है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तब भी व्यक्ति टेंशन लेता हुआ, स्ट्रेस लेता हुआ देखा जाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर समझ में आती है जब चंद्र पर इस प्रकार क्रॉस बने, तो थोड़ी-सी नेगेटिविटी होती है ओवर थिंकिंग के बारे में। मैंने ऐसे सोचते हुए देखे हैं लोग कि सब कुछ है, फिर भी ये चिंता होती है कि कहीं जो मैंने आज कब तक कमा लिया है, ये सब डूब ना जाए, मेरा नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाए, बुरा समय ना शुरू हो जाए, तो चिंता और ओवर थिंकिंग लगी रहती है। तो कुछ ये संकेत मुझे आपके हाथ में यहाँ से समझ में आते हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है बाहरी मंगल। और बाहरी मंगल पर आपके हाथ में कोई आड़ी रेखा यहाँ पर है। ये रेखा जनरली शत्रुओं से नुकसान दिलाती है। ऐसा बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। किससे? जॉब कर रहे हैं तो कलीग से, बिज़नेस कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटर से, आस-पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, वो कभी-कभी नुकसान करने का प्रयास करते हैं। ये स्थिति यहाँ पर समझ में आती है। फिर आते हैं बाहरी मंगल, बुध पर्वत पर। देखिए, आपने पूछा कि शादी कब होगी, किस प्रकार होगी। यहाँ पर आपकी जो विवाह रेखा है, 29 वर्ष के हैं, इस विवाह रेखा के हिसाब से आपकी शादी हो जानी चाहिए 27वें वर्ष के आस-पास। उसमें लेट आ रहा है तो मैं आपको उपाय दे दूँगा वैवाहिक जीवन के लिए। और जैसी ये विवाह रेखा है, देखिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया। जब ऐसी विवाह रेखा होती है तो देखिए, मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपके जीवन साथी कैसे होंगे, लेकिन इतना बोल सकता हूँ जैसे आप सोचते हैं कि मेरे जीवन साथी नेचर में ऐसे होने चाहिए, मेरे जीवन साथी दिखने में ऐसे होने चाहिए, मेरे जीवन साथी का स्वभाव इस तरीके का होना चाहिए, मेरे जीवन साथी के संबंध मुझसे, मेरे परिवार से ऐसे होने चाहिए। बिल्कुल मनचाहा जीवन साथी व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो कहीं न कहीं जैसा व्यक्ति ने अपनी टीनेज में सोचा होता है कि मेरे जीवन साथी ऐसे-ऐसे दिखने में, रूप रंग में, स्वभाव में कैसे होने चाहिए, उसी प्रकार के जीवन साथी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। तो मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होगी और वो आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, आप उनके लिए भाग्यशाली रहेंगे। ये स्थिति यहाँ पर समझ में आती है। अरेंज मैरेज द्वारा आपका विवाह देखा जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ का बुध पर्वत। और बुध पर 2 ही सीधी खड़ी रेखाएँ। जब बुध पर 2 ही सीधी खड़ी रेखा हो तो बोला जाता है कि व्यक्ति के अंदर बोलने का तरीका है, कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना है। और जब यहाँ पर ये रेखा हो तो ये तो नहीं बोला जा सकता कि व्यक्ति के जीवन में राजयोग या व्यापार करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सही पैसा व्यापार के द्वारा आता हुआ दिखाई पड़ता है। जनरली ऐसे व्यक्ति अगर कंसल्टेंसी दें लोगों को, एडवाइज़री फ़र्म कोई चला लें या अपने भाषण से लोगों को प्रभावित करें, ऐसा भी देखा जाता है। तो बोलने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, अच्छा बोलते हैं और अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर समझ में आती हैं। फिर आते हैं यहाँ पर, ये है आपके हाथ का सूर्य पर्वत। और सूर्य पर अगर देखा जाए तो एक फ़ोर्क का सिंबल बन रहा है जो कि पूरा नहीं बना है। ये इस प्रकार से, ये आधा अधूरी रेखा है, तो इसको इग्नोर कर। यहाँ पर सूर्य रेखा को देखकर ये समझ में आता है कि व्यक्ति जिस स्तर से मेहनत करेगा, समाज में मान सम्मान, रुतबा कमाने के लिए, एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कमाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें बढ़िया रहेंगी, सफल रहेंगी। यहाँ पर पूरे जीवन काल के लिए मैं बोल रहा हूँ, व्यक्ति पर झूठ आरोप नहीं लगते, इज्जत पर दाग नहीं लगते, नाम खराब नहीं होता। व्यक्ति जिस हिसाब से मेहनत करता है उस हिसाब से समाज में एक समझदार, इज्जतदार व्यक्ति देखा जाता है। ये लक्षण मुझे आपके हाथ में सूर्य पर्वत पर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ का शनि पर्वत। और शनि पर्वत पर मुझे एक बहुत ही बढ़िया फ़ोर्क का सिंबल इस प्रकार बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आपका पूरा जीवन काल देखा जाए, जिसमें आपका बचपन है, आपकी जवानी है और आपका बुढ़ापा है, तो सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी व्यक्ति के पास बुढ़ापे में देखी जाती है। इसके साथ-साथ जब यहाँ पर इस प्रकार का फ़ोर्क बन जाए तो ये समझना चाहिए कि कहीं न कहीं व्यक्ति जवानी में इतना पैसा आराम से कमा लेगा कि बुढ़ापा आराम से निकल जाए। उसके अंदर किसी से माँगना ना पड़े,
पैसे की तंगी ना आए, आर्थिक तंगी ना आए, ये स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। ओवरऑल फाइनेंशियल लाइफ यानी पैसा, व्यापार, नौकरी अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जीवन में, जवानी में एक दो झटके झेलने के बाद आराम से पैसे को लेकर सफल होते हुए देखे जाएंगे। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ पे आपका बृहस्पति का क्षेत्र। यहाँ पर ये गुरु वलय की रेखा है। गुरु वलय की जब रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को समाज में जब आपको लगे कि आप अच्छा कमा रहे हैं तो दान दक्षिणा करते रहना चाहिए। दान दक्षिणा में ये नहीं बोल रहा कि आप पैसा बांटिए, दान दक्षिणा से केवल मैं इतना बोल रहा हूँ कि आप अन्न का दान कीजिए। अपने कमाए गए पैसे से किसी जीव जंतु का, किसी गरीब व्यक्ति का, किसी असहाय का, किसी ज़रूरतमंद का अगर आप पेट भरते हैं तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो जितना ज़्यादा खाना खिलाएंगे, अन्न का दान करेंगे, उतना आपके लिए लाभकारी रहेगा। वो आप वृद्ध आश्रम में जाकर कर सकते हैं, अनाथ आश्रम में जाकर कर सकते हैं, कहीं भी जाकर कर सकते हैं, आपके लिए वही चीज़ें लाभकारी ही होती हुई देखी जाएंगी। ये है आपके हाथ का मंगल का पर्वत, और मंगल पर मंगल रेखा आई है। मंगल पर मंगल रेखा का आना यानी पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, जिसका फल व्यक्ति को मंगल रेखा के हिसाब से मिलेगा। अब मंगल रेखा आपके हाथ में कहाँ दिखी है? यहाँ से यहाँ तक दिखी है। ये जो उम्र होती है ये होती है 50 वर्ष के बाद। तो जैसा मैंने यहाँ पर देखा कि बुढ़ापे में 4 का सिंबल है और 50 वर्ष के बाद यहाँ पर मंगल रेखा भी है, तो इसको देखकर मैं साफ साफ बोल सकता हूँ कि व्यक्ति का भाग्योदय इस उम्र के बाद देखा जाएगा, जहाँ पर बुढ़ापे में बहुत बढ़िया पैसा आना, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी के माध्यम से आए, अपने व्यापार के माध्यम से आए, या फिर किसी भी और रूप में आए, लेकिन वो चीज़ें आती हैं। और जनरली बोला जाता है कि जब जब मंगल रेखा हाथ में आती है, मैंने देखा है कैसे कुछ सिमर प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर बहुत रेटों में प्रॉपर्टी बेचकर पैसा बना लेते हैं, तो ये प्रॉपर्टी से लाभ ही दिखाती है। और फिर है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत, जिस पर यहाँ पर बीच में ही, मतलब शुक्र पर्वत पूरा ये होता है ये, लेकिन आपके हाथ में केवल यहाँ पर ही बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। ये रही, यहाँ पर इन रेखाओं का होना इन्वेस्टमेंट से होने वाले फ़ायदों को दिखाता है। ऊपर जाले भी बन रहे हैं जिस वजह से संतान उत्पत्ति में देरी, अड़चन, समस्या होती है और संतान सुख में कमी आती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर आएंगे केतु और राहु, दोनों ठीक है। राहु को लेकर थोड़ी नेगेटिविटी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। बात करेंगे तो मैंने आपके हाथ के सारे 9 के 9 ग्रह देख लिए हैं। अब बात करते हैं आपके हाथ में आपकी रेखाओं के बारे में। रेखाओं में क्या क्या दिखाई पड़ता है? आपकी जो भाग्य रेखा है वो जीवन रेखा से ही जुड़कर निकल रही है, जिसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जब भी आगे बढ़ेगा, जब भी बड़ा पैसा कमाएगा, अपने दम पर कमाएगा, किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिर वो चाहे पिताजी हो, भाई हो, कोई और रिश्तेदार हो, व्यक्ति अपने दम पर ही बड़ा पैसा कमाता हुआ ही देखा जाता है। यहाँ पर लगभग 40 वर्ष के आसपास 2 कट हैं जो कि जीवन में आने वाले फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दिखाते हैं। नुकसान होना, पैसा ना आना, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आना, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। आपकी भाग्य रेखा मुझे कमज़ोर दिखाई देती है बुढ़ापे से पहले, तो आप मुझसे भाग्य रेखा को लेकर उपाय ले लीजिएगा, वो आपको डेली लगातार नियमित करने रहेंगे। दूसरी और सबसे बड़ी गड़बड़ जो आपके हाथ में है वो है आपकी जीवन रेखा। अगर आप किसी की भी जीवन रेखा देखेंगे तो सबके हाथ में जो जीवन रेखा होती है वो यहाँ से निकलकर यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन आपके हाथ में ऐसी जीवन रेखा है नहीं। कैसी जीवन रेखा है? इसमें वो मजबूती नहीं है। सबसे पहला तो जितनी जीवन रेखा है उस पर कट आ रहे हैं और यहाँ पर ये गायब हो गई है। तो यहाँ पर हालांकि दिखी है बुढ़ापे में, बीच में नहीं है, और इस तरह से जीवन रेखा का होना थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। जनरली जब ऐसी जीवन रेखा हो तो समझा जाता है कि जातक को स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा रहेंगी। अगर मैं ये देखूं कि हर व्यक्ति के जीवन में सबसे मेन होता है उनका परिवार, उनका पैसा, उनका स्वास्थ्य, मुझे आपका हाथ देखकर ही लगता है। फिर चाहे परिवार हो तो आप जीवन साथी से सफल रहेंगे, अपनी संतान को लेकर सफल रहेंगे, तो परिवार को लेकर बड़ी समस्या नहीं आएंगी। पैसे की बात है तो मुझे आपका हाथ काफ़ी सफल दिखता है। इवन जवानी में आपको 40 वर्ष के आसपास समस्या रहेगी, लेकिन फिर भी उसके बाद आपको सफलता मिल जाएगी। मुझे आपके हाथ में जो दिक्कत दिखती है वो दिखती है आपके स्वास्थ्य से। आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं। आपके हाथ में जो जैसी जीवन रेखा है ये दिक्कत करवाती है। और देखिए, यहाँ ये तो नहीं बोल सकते कि किसकी आयु कितनी है, कौन कितने दिन जिएगा, ये कोई नहीं बता सकता। कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, कितना बड़ा पामिस्ट हो, नहीं बता सकता। एक अंदाज़ा ही बताया जाता है। अंदाजे के हिसाब से हम इतना बोल रहे हैं कि आपके हाथ में मुझे कुछ दिक्कतें दिखती हैं जो कि स्वास्थ्य को लेकर आएंगी। इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि सुबह सुबह जिम जाएं, एक्सरसाइज करें,
योगा करें, मेडिटेशन करें, मॉर्निंग वॉक पर जाएँ, अपने आप को फिज़िकली फ़िट रखें, रोड हाईवे पर सँभल कर चलें और अपनी तरफ से अपने स्वास्थ्य में गड़बड़ करने की कोई गलती ना करें। और अभी से ही हर उम्र के हिसाब से अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा के रखें। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और आपकी जैसी जीवन रेखा है, इसके लिए मैं आपको एक मंत्र दूँगा। उस मंत्र का जब आपको डेली करना है आज से हमेशा के लिए। वो मंत्र कौन-सा है, क्या विधि है, ये आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा, आपको इसके उपाय पहुँचा देंगे। तो यहाँ पर जो विशेष गड़बड़ है, थोड़ी-सी गड़बड़ भाग्य रेखा में है, लेकिन जिस तरह से इसका अंत हुआ है बहुत ही बढ़िया। तो आप गरीब नहीं रह पाएँगे, आप बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे। लेकिन जो गड़बड़ है वो जो बड़ी है वो मुझे आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा में दिखती है। इसमें एक बढ़िया बात और है कि जब जीवन रेखा गायब हुई है तब तक मंगल रेखा ने साथ दिया है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मंगल रेखा जब होती है तो समझना चाहिए कि व्यक्ति ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। तो अच्छे कर्मों का फल कब मिला, जब जीवन रेखा नहीं है। देखिए, जीवन रेखा यहाँ समाप्त होती है और यहाँ फिर से शुरू होती है। बीच में गायब थी, तो बीच में सपोर्ट के लिए क्या है, बीच में सपोर्ट के लिए है मंगल रेखा। यहाँ से शुरू है और यहीं ख़त्म है जब जीवन रेखा नहीं है। तो इतना तो है कि व्यक्ति को जब दिक्कतें आएंगी स्वास्थ्य की, तो उसे पिछले जन्म के पुण्य कर्म कह लीजिए या किस्मत कह लीजिए, व्यक्ति को कोई बड़ी हानि नहीं होगी, लेकिन व्यक्ति संघर्ष करता हुआ अपने शरीर से कष्ट पाता हुआ देखा जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं पिछले जन्म के अच्छे कर्म भी हैं और ये एडवाइस भी दी जाती है कि अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करें, अपने जीवन साथी के साथ हमेशा ईमानदार रहें, किसी को कोई वचन दे दिया है तो उसे निभाएं और अपनी तरफ से कोई भूल ना करें। जिस वजह से जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो वो अच्छे कर्म ही होते हैं जो व्यक्ति को बचाते हैं। भगवान की कृपा के लीजिए, किस्मत के लीजिए, आशीर्वाद के लीजिए या अच्छे कर्म के लीजिए, वही व्यक्ति को बचाते हैं। तो यहाँ पर आपको समस्या आएगी, लेकिन आप उससे रिकवर कर जाएंगे, ये हमें दिखता है। लेकिन फिर भी जीवन रेखा का मंत्र ले लीजिएगा और इतना ही मैं कहूँगा, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कर्म आपके पास्ट लाइफ में बड़े अच्छे रहे, जिस वजह से आपके हाथ में रेखा अब भी बढ़िया है। और अगर आपके पूरे जीवन काल का विश्लेषण देखा जाए तो मुझे आप कर्मों से बढ़िया दिखाई पड़ते हैं। आपके जो कर्म रहेंगे वो बढ़िया रहेंगे, सारे काम टाइम पर होते हुए देखे जाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर मैं नेगेटिव हूँ आपके हाथ में। पैसे को लेकर मैं जवानी में थोड़ा नेगेटिव हूँ, बट जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका हाथ बहुत पॉजिटिव है। परिवार को लेकर आपका हाथ थोड़ा देरी संतान उत्पत्ति में देरी होगी, लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। और आयु को लेकर भी पॉजिटिव है, लेकिन दिक्कत देते कष्ट लेते आपकी आयु देखी जाएगी। तो ये आपके हाथ का पूर्ण विश्लेषण देखा जाएगा। यहाँ पर मुझे जो भी जैसा भी समझ में आया, अच्छा बुरा कैसा, मैंने आपको बता दिया। आपको कोई और डाउट या क्वेरी हो आप पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मैंने जो उपाय देने बोला है वो सब लिख दीजिएगा, आपको वो भी पहुँचा दिए जाएंगे। एक रिव्यू छोड़ दीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप सेटिस्फाई है या नहीं है, ये हमको ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट क्वेरी रिव्यू पर लिख दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।